तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओगे। एंड बिलीव मी, ये लाइन सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में वही पुरानी चीजें घूम रही है ना कि रिक्रूटमेंट करने का तो एक ही तरीका है ना, जैसे प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, जनरेटिंग अपॉइंटमेंट्स, फॉलोअप्स, कन्विंसिंग, बस इसी तरीके से तो रिक्रूटमेंट होता है। तो मेरे भाई इसमें से कोई भी तरीकों के बारे में बात नहीं करने वाला है, क्योंकि ये सारा जो पुराना प्रोसेस है ना वो फेल हो रहा है। यही जो पुराना प्रोसेस हमें कंपनी में से सिखाया जाता है ना, ये प्रोसेस अब कोई काम नहीं आ रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस की वजह से रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे बेहतरीन मोस्ट प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आपको एक्चुअली रिजल्ट मिलेंगे। एंड बिलीव मी, चौथा जो तरीका है ना वो तो सबसे डेडलीस्ट है, उसको जरूर सुनना। तो ये तरीके कौन से हैं? आइए देखते हैं इस इंट्रो के बाद। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप आपकी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। तो मेरे भाई, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कई सारे प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे ऐसे 4 तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी टीम में बेहतरीन प्रोफाइल्स एज इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ये जो तरीके हैं ना, इन तरीकों के बारे में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये तरीके मेरे हिसाब से आपसे छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि भाई हमारे मैनेजर्स है ना वो मेहनत करते जाए, स्मार्टली काम ना करे, हार्ड वर्क करे, स्मार्ट वर्क ना करे। भाई अगर स्मार्ट वर्क करने लगेंगे ना तो सभी लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे और सभी लोगों को पैसा देना पड़ेगा, फिर सभी लोगों का इंक्रीमेंट होगा यार। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ज्यादातर मैनेजर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट की वजह से ना फेल हो रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं तरीका नंबर 1 के बारे में, और वो है मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज ये अकेला बेहतरीन तरीका है, सबसे बेस्ट, जिससे आप अपनी टीम में अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती है जिनको इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपने लोकल एरिया से ग्रुप में लोगों को मिल पाओगे, और वो भी प्रोफाइल वाइज। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मुझे अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करना है ना तो मुझे अपने शहर में कहां जाना चाहिए जहां से मैं ग्रुप में हाउसवाइफ्स को मिल पाऊं, जहां से मैं ग्रुप में रिटायर्ड पीपल को मिल पाऊं, जहां से मैं ग्रुप में बिजनेसमैन को मिल पाऊं, जहां से मैं ग्रुप में HNI प्रोफाइल तक को मिल पाऊं। एंड बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे अच्छे सोर्सेज है अपने शहर में। सिर्फ प्रॉब्लम है ना कि इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है अपने कंपनी में। ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन होता ही नहीं है आपकी कंपनी में जिसमें आपको इन सारे सोर्सेज के बारे में बताएं। सो मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना तो आप ऐसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इतना ही नहीं, लेकिन इन सोर्सेज से ग्रुप में लोगों को किस तरह से अपने ऑफिस पे बुलाना है ये सीख पाओगे। अपने ऑफिस पे 30-40 लोगों को बुला के उनको ग्रुप में कैसे इन्फ्लुएंस करना है ये सीख पाओगे। इन्फ्लुएंस करके अपनी टीम में कैसे रिक्रूट करना है उनको आराम से, इसका ब्यूटीफुल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीख पाओगे अगर आपने सीख लिया मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। बाय द वे, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आपको मेरे अगले ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर रजिस्टर करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, जो 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 4 अप्रैल तक चलने वाला है, और हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे का बैच होने वाला है, यानी 8 से लेकर 10। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि इस मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को आप किस तरह से अपने लोकल एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। इस लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं आगे जाके वीडियो सीरीज में कन्वर्ट करने वाला हूं, इसलिए अगर आपको ये इच्छा है कि आपको लाइव सेशन अटेंड करना है जहां पर मैं खुद इन सारी स्ट्रैटेजीज को सिखाता हूं, तो हो सकता है ये आपका लास्ट चांस है। अगर आपको इस ट्रेनिंग सेशन में एनरोल करना है तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपको इसकी डिटेल्स व्हाट्सएप पे चाहिए तो आपको सिंपली व्हाट्सएप पे हाय और अपना नाम लिख के छोड़ देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी मैंने इस स्क्रीन पे फ्लैश किया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए और हाय और अपना नाम लिख के सिर्फ छोड़ दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, और वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ,
कोरोना के बाद या लॉकडाउन के बाद स्पेशली ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिनको ये समझ में आ गया है कि भाई सिर्फ ऑफलाइन स्ट्रैटेजी से काम नहीं बनेगा, अपने को ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ करना जरूरी है ना। और इसलिए फेसबुक पे कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ अपलोड करना शुरू कर दिया है उन्होंने, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया है ना। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या अपलोड करना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए देखिए ना, आप जो भी मैनेजर कोई भी पोस्ट अपलोड करता है तो उसको कितने व्यूज मिलते हैं, मुश्किल से 5, 10, 15, राइट। और ये लोग वही होता है जो इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं, दैट्स इट। इनके अलावा और कोई देख ही नहीं रहा है इनके पोस्ट को। यानी जब मैनेजर पोस्ट अपलोड करता है तो वो क्या सोचता है कि मेरा पोस्ट एटलीस्ट मेरे सिटी में फेमस होना चाहिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना चाहिए लोगों तक, है ना। लेकिन उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के आगे उनका पोस्ट बढ़ ही नहीं पा रहा है। मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेल क्यों हो रहे हैं पता है? ऐसा नहीं है कि उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग आता नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि वो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनका ठीक से जवाब नहीं दे पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, कैसे कंसिस्टेंटली इंटरेस्टिंग कंटेंट को लोगों के सामने लेके आना है। क्योंकि ये भी सवाल दिमाग में होता है ना यार, हर बार क्या नई चीज लेके आऊं, राइट। कैसे उनको अपने कंटेंट से इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस करने के बाद ये भी तो चाहिए कि भाई ये लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करे, हमारे ऑफिस पे आए, व्हाट्सएप पे बात करे, फोन पे बात करे, यस। सो इंटरनेट से जो लीड जनरेट हो रही है उनको पर्सनली कैसे मिला जाए, और फाइनली इन लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट कैसे किया जाए। भाई ये जो फंडामेंटल सवाल है ना, इनका अगर आपको जवाब मिल गया, बॉस योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वुड बी अमेजिंग। उसके बाद तीसरा जो तरीका है उसके बारे में बात करते हैं और वो है कंसिस्टेंसी। बॉस आप कुछ भी करो, ऑफलाइन मार्केटिंग करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, लेकिन अगर उसमें आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो कहीं पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, यू नो दैट। क्योंकि हाँ, लोग अच्छे कंटेंट से कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट अगर कंसिस्टेंटली उनके सामने नहीं आता है ना तो लोगों का धीरे धीरे विश्वास भी उड़ जाता है। लोगों के सामने आपको बार बार आना पड़ेगा, ऑफलाइन तरीके से बोलो या ऑनलाइन तरीके से बोलो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बार बार एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो अपने ऑफिस में, अगर आप बार बार लोगों को ये बता नहीं पा रहे हो कि आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, हर बार एक ही मोनोटोनस स्क्रिप्ट को चला रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। तो ऑफलाइन तरीके में भी अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे ना तो बॉस लोग कनेक्ट ही नहीं होंगे। सिमिलरली ऑनलाइन भी आप जो भी कंटेंट अपलोड करते हो उसमें भी एक कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो वहां पर भी लोग कनेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल, आपने 2 या 3 महीने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पोस्ट अपलोड किए हैं, काफी लोगों को पसंद भी आए हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे या तीसरे महीने में आप गायब हो गए, यानी सोशल मीडिया से ही पूरे गायब। क्यों? तो मेरे चाचा के भतीजे की शादी आ गई थी, उसमें बिजी थे, बिजनेस प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बॉस JFM चल रहा है, कितना बिजनेस प्रेशर होता है, ऑनलाइन क्या कर पाएंगे हम। तो उस वजह से है ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मैंने, थोड़ा सा बंद कर दिया। अगर ये एटीट्यूड रखोगे ना बॉस, इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पाओगे, लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। जो भी बंदा आपसे इन्फ्लुएंस भी हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली भूल जाएगा आपको कि भाई कौन था वहां, 1 या 2 वीडियो देखा, उसका फिर पता नहीं कहां गायब हो गया। सो दैट्स व्हाई कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे चौथे और मोस्ट इंटरेस्टिंग तरीके के बारे में बात करते हैं और वो है इंटेंशन। जी हाँ, आप लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट कर रहे हो, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है आपका? क्या आप लोगों को सिर्फ अपना खुद का टारगेट कंप्लीट करने के लिए रिक्रूट कर रहे हो, या आप सच में लोगों को हेल्प करना चाहते हो लाइफ में अच्छा पैसा कमाने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए? देखिए, इंटेंशन अगर सही है ना तो वो ऑटोमेटिकली झलकेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज में से, आपकी लैंग्वेज में से, जो भी कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें से। और ये इंटेंशन को ही लोग कनेक्ट करते हैं, बिलीव मी। अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं भाई मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, दुनिया गई भाड़ में, तो ये एटीट्यूड है ना कहीं आपकी लैंग्वेज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा लोगों को। इसलिए आप जो भी बात करते हो लोगों के साथ, रिटन कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसमें आपका इंटेंशन क्लियर हो, यानी आपका इंटेंशन हमेशा लोगों को हेल्प करने का होना चाहिए। एंड बिलीव मी, ये अगर आपने दिखा दिया ना, फिर देखिए कैसे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। सो ये थे 4 बेहतरीन तरीके जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन आपको पता है, मुझे आपकी राय जाननी है, आप क्या फील करते हो कि ये जो 4 तरीके हैं उसमें सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है? मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी या इंटेंशन? आपका जवाब मुझे कमेंट में प्लीज लिख के बताइएगा, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कौन सा लगता है।
और अगर आपको ऐसी ही एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को सीखना है जिसका नाम है मल्टीविटामिन वर्सेस पेन किलर स्ट्रैटेजी, तो उसका मैंने वीडियो यहाँ पे लिंक कर दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। और ऐसी ही अगर आपको दूसरी मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना है तो उसका वीडियो भी मैंने यहाँ पर नीचे लिंक करके रखा हुआ है, इसको भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फाइनली चैनल के सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो बेल आइकन है ना वो दबाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे अगले जो भी वीडियोस आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।